हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वी आर स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव जिसको हम डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कह रहे हैं। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी विद द हेल्प ऑफ फ्यू डिजिटल टूल्स, और आज हम उसी का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होंगी, क्या क्या कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हुए हैं, कैसे ये प्रोग्राम दिखता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को हो या फिर फैकल्टीज़ को हो। कोई भी जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेगा उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और साथ ही साथ में कैसे इसका एक्सेस किया जा सकता है इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देंगे छोटा सा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन मेंटल हेल्थ। सबसे पहले तो मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मैडम प्रोफेसर डॉक्टर बिमला कपूर को। इन्होंने शुरुआत से लेके अब तक इस प्रोग्राम को करने में हमारी काफ़ी मदद की है, और साथ ही साथ हर एक स्टेज पे हमें प्रॉपर गाइडेंस दिया है। एक एडवाइसेस, उनके इतने वैल्यूबल एडवाइसेस हमें मिले हैं जिससे कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी टीम से और साथ ही साथ पूरे विमेंस टीम की तरफ से। डॉक्टर बिमला कपूर के बारे में कहें तो वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, और यंग जनरेशन्स जो भी हैं, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर फैकल्टीज़ हैं, या जो भी दोज हु टेक्स इंटरेस्ट इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उनको हमेशा मोटिवेट करने में हमेशा आगे रही हैं ये। और पहले तो इन्होंने इग्नो में भी काम किया है, और उसके साथ ही साथ इन्होंने वन ऑफ द वेरी पॉपुलर बुक के ऑथर भी रहे हैं ये, ए टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो ये इनके बारे में है। तो नेक्स्ट मूविंग अहेड, हम प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो द डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? ये डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें जैसे कि हम जानते हैं इस पैंडमिक सिचुएशन में इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स का पोस्टिंग या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाना, क्योंकि एज़ यू नो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौरान हॉस्पिटल में पेशेंट्स तो होंगे ही होंगे, साथ में वहाँ पे स्टूडेंट्स का होना उतना हेल्दी नहीं रहेगा, उतना एडवांटेजेस नहीं रहेगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए वी हैव कम अप विद द प्लान, वी आर कॉलिंग इट एट डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कि जो भी एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे मिलता था इन फिज़िकल सेटअप, वही एक्सपीरियंस या वही एक लर्निंग हम उनको ऑनलाइन के थ्रू देंगे। इसी को हम बोल रहे हैं डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे स्टूडेंट को आने की ज़रूरत नहीं होगी। वो किसी भी सिस्टम के सामने या फिर अपने लैपटॉप के सामने या फिर मोबाइल फ़ोन के एक्सेस के द्वारा ये पूरा जो 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको वो फ़ोन पे ही कर सकता है या फिर लैपटॉप पे ही टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। तो इसी को हम बोल रहे हैं डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेनिफिशरीज कौन होंगे? जैसे कि मैंने कहा, एक तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टीज़, कि कहीं ना कहीं उनका जो रिक्वायरमेंट है 1 मंथ पोस्टिंग्स का या फिर 2 मंथ्स पोस्टिंग्स का इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर, उसको हमने प्रॉपर सिमुलेशंस रोल प्लेस के तौर पे हमने पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है डे 1 से डे 30 तक, कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टीज़ को एक एडवांटेज है कि इस पैंडमिक सिचुएशन में भी स्टूडेंट को वो वाली एक्सपीरियंस उनको मिल सकती है। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज ये होगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो विजिटिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आते थे, तो उनको कहीं ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस हो गए या फिर ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स हो गए, या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस भी थे जो कि नियर बाई दिल्ली से थोड़ा पास में भी हैं, थोड़ी दूरी पर भी हैं, तो वो स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते थे 1 मंथ के लिए, तो कहीं ना कहीं अभी वो चीज़ उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही साथ फैकल्टीज़ को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, जहाँ फैकल्टीज़ के पास ज़्यादा टाइम मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस या फिर उनको नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस में। और आगे की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेन एरिया जो है, मेन ग्रुप जो है जिनको इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा, वो है नर्सिंग स्टूडेंट्स।
नर्सिंग स्टूडेंट्स को आसानी से इसका एक्सेस होगा, वन क्लिक के साथ वो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को। नॉट रियली नेसेसरी कि उनको एक सेटिंग में या फिर इस सेटअप में आना है। और थ्रू आउट 1 मंथ वो कभी भी इन वीडियोस को हो या फिर इस लर्निंग मटेरियल का एक्सेस वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम एक बहुत ही एडवांटेजियस एक इनिशिएटिव होगा या फिर एक प्रोग्राम होगा जहाँ पे वे बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं उस चीज़ का। मूविंग अहेड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब भी हम फाइनल कर रहे थे, वी वांटेड टू नो कि एग्जैक्टली ये चीज़ उसमें इंक्लूड हो। तो जैसे कि हमने कहा, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम है टू असेस द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, टू असेस द नॉलेज ऑन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे उनका नॉलेज कितना है, और ये असेसमेंट ऑनलाइन बेसिस पे होगा। ऑनलाइन बेसिस इन द सेंस, जब भी वो वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, कोई भी प्रोग्राम वीक का शुरू होने से पहले वीक के फर्स्ट डे पे उनका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जिसमें कि कुछ क्वेश्चनेयर्स होंगे, उनको उस क्वेश्चनेयर्स के जवाब देने पड़ेंगे। और उससे कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया पता चलेगा कि स्टूडेंट्स उस चीज़ के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो इनिशियली इनका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, और असेसमेंट के बाद हम उनको एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया और दूसरे टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स के साथ। मल्टीमीडिया जिसमें हमने कुछ रोल प्लेस बनाए हैं, कुछ सिमुलेशंस बनाए हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में समझने के लिए आसानी हो। तो उस तरीके से हमने ये चीज़ को बनाया हुआ है। तो थर्ड आवर एम एंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनहेंस द नॉलेज। कहीं ना कहीं हम उनका इनिशियल में नॉलेज असेस कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये होप करते हैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट एट द एंड नॉलेज गेन करेगा इससे, और उसका नॉलेज और स्किल्स अपग्रेड होंगे। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनका एक नॉलेज शेयरिंग और उनका स्किल्स एनहेंस होता रहे। नेक्स्ट वन, फाइनली हर प्रोग्राम के एंड पे हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक डिजिटल सर्टिफिकेशन मिलेगा, जहाँ पे ये स्टेट करेंगे कि पिछले इन इतने दिनों 1 मंथ के लिए स्टूडेंट ने इन इन प्रोग्राम्स में, इन इन मॉड्यूल्स में अपना नॉलेज हासिल करते हुए उन्होंने थरो असेसमेंट के बाद इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ये कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन उनको मिलेगा, ये आगे चल के भी उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। मूविंग अहेड, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। ड्यूरेशन की हम बात करें तो फर्स्ट वीक हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल के ओरिएंटेशन रिलेटेड और बेसिक नर्सिंग नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फर्स्ट 1 वीक का फोकस उसी पे रहेगा। जैसे कि हम हॉस्पिटल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिशन्स कैसे होते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे है, डिस्चार्ज प्रोसेस कैसे हैं, कौन से सेक्शंस में पेशेंट एडमिशन होते हैं, क्या उसकी क्राइटेरिया है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ कुछ एसेंशियल बेसिक प्रोसीजर्स जैसे हो गए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, किस तरह से पेशेंट से बात करनी है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ये कुछ बेसिक स्टफ्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, 3 वीक्स का 1 वीक के बाद नेक्स्ट 3 वीक फोकस विल बी मेनली ऑन एडवांस नर्सिंग, राइट। एडवांस नर्सिंग की जैसे हम बात करें कि हर वीक को हमने डिवाइड किया हुआ है एक स्पेसिफिक डिसीज़ कंडीशंस के साथ। जैसे कि वीक 2 में हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, वीक 3 में हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर्स के बारे में, वीक 4 में हम बात करेंगे OCD या मिसलेनियस, और वीक 1 और वीक 2 की जो हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ का भी होगा। तो हर वीक का एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, और उसी के रिलेटेड हमने वीडियोस या फिर रिकॉर्डिंग्स या फिर रोल प्ले सिमुलेशंस हमने बनाए हुए हैं। और ये ओवरऑल ड्यूरेशन इसका होगा 4 वीक्स के लिए, मतलब 30 डेज़ का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें कि संडेज़ ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, संडे छुट्टी होगी, ऑफ डे रखा हुआ है हमने। सैटरडेज़ की हम बात करें तो ऑन सैटरडेज़ उस वीक में जो हुआ है उस वीक के बेसिस पे एक असेसमेंट होगा कि स्टूडेंट का नॉलेज कितना इम्प्रूव हुआ है। और साथ ही साथ एक ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ है तो प्रायरली हमें ईमेल कर सकते हैं, और उस ईमेल के सहारे हम जो भी उनके क्वेश्चनेयर आएंगे उनको हम एड्रेस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइव क्वेश्चनेयर्स भी हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स अगर लाइव इंटरेक्शन में कोई सेशंस या फिर कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो उसको भी हम क्लियर आउट करेंगे।
ये ओवरऑल ड्यूरेशन होगा प्रोग्राम का, दैट इज़ फॉर 4 वीक्स। सिलेबस तो क्या क्या हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसको हमने 5 बड़े स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन इज़ बेसिक असेसमेंट टूल्स और प्रोसीजर्स के बारे में। असेसमेंट टूल्स जैसे हो गए हाउ टू कंडक्ट MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हाउ टू कंडक्ट मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग कैसे होता है, और कुछ एसेंशियल प्रोसीजर्स जैसे कि ECT कैसे कंडक्ट की जाती है या प्रोसेस रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ डिसीज़ कंडीशन, जैसे हमने बात किया था डिसीज़ कंडीशन स्पेसिफिक टू नर्सिंग मैनेजमेंट, कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस अब्यूज़ की, सब्सटेंस अब्यूज़ कंडीशन क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, विड्रॉवल्स क्या होते हैं, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, किस हद तक नर्सेस का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हुई है। साथ ही थर्ड और इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रम में हमने ऐड किया हुआ है स्केल्स और असेसमेंट। कुछ एसेंशियल स्केल्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री स्केल, BDI जिसे हम कहते हैं, या फिर BPRS, या एले ब्राउन्स स्केल जो है, जो वाई बॉक्स जिसको हम OCD में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ स्केल्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में सिमुलेशंस हमने ऐड किए हुए हैं। साथ ही साथ असेसमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि इनिशियल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसको भी हमने ध्यान रखा हुआ है। फोर्थ स्पेक्ट्रम में हम बात करें तो साइकोफार्माकोलॉजी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वास्ट टॉपिक, और इसको हमने हर स्पेक्ट्रम के साथ हमने उसके मेडिकेशंस भी या फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है उसको भी डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया वीक में हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हम एंटीसाइकोटिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होगी कि मतलब कौन से ड्रग्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, कितने डोसेस पे होते हैं, कैसे ड्रग्स वो दिखते हैं, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या उसके रूट होंगे, और साथ ही साथ उसमें नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब भी कोई ड्रग एडमिनिस्टर हम करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया है, जहाँ पे स्टूडेंट को एक थरो नॉलेज मिलेगी अबाउट दैट एंटायर डिसीज़ कंडीशन, कि उसका डिसीज़ कंडीशन क्या है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, क्यों होता है, किन लोगों में पाया जाता है, क्या उसकी सिम्टोमेटोलॉजी है, कैसे प्रोग्नोसिस होता है, कैसे ट्रीटमेंट होती है, क्या क्या उसमें मेडिकेशंस, या फिर साइकोफार्माकोलॉजी की बात करूँ तो मेडिकेशंस कैसे इस्तेमाल होते हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, और रिहैब में क्या क्या होता है, साइकोथेरेपेटिक एक्टिविटीज़ कौन सी कंडक्ट किया जाता है। एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड इन अ इन अ थरो मैनर, जहाँ पे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहेगी, मतलब ईजी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के साथ, जहाँ पे हमने ज़्यादातर लैंग्वेज हमने हिंदी इस्तेमाल की हुई है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, साइकोथेरेपीज़, जो भी साइकोथेरेपीज हम वुमेन्स में कंडक्ट करते हैं, साथ ही विच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, वो सारी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि साइकोथेरेपीज़ कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं, रूल्स क्या होते हैं थेरेपीज़ कंडक्ट करने के, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, ये हर एक चीज़ हमने इन प्रोग्राम के द्वारा डिस्कस करने की कोशिश की है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये आसानी से समझ में आए। ये सारे पार्ट हैं जिसको हमने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, प्रोग्राम डिलीवरी कैसी होगी प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम को डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एक क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है, वेब बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा, और इस प्रोग्राम को हमने 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, राइट। जैसे ही आप वेबसाइट में लॉगिन करोगे, आपको प्रोग्राम चुनना होगा, उसमें आपको प्रोग्राम आएगा एक बेसिक सब्सक्रिप्शन और दूसरा होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। बेसिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि मतलब जो भी हमने बेसिक इनपुट्स हैं वो हमने ऐड किए हुए हैं, राइट। एडवांस सब्सक्रिप्शन में जहाँ पे बेसिक है, बेसिक इनपुट्स तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो उनको एडवांस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। कैसे दिखता है ये वेबसाइट जैसे कि हम बात करें तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये पेज आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही आपको वेबसाइट में दिखाई देगा जब आप इवेंट्स की वेबसाइट पे जाओगे। तो वंस यू एंटर इनटू द वेबसाइट, उसके बाद में आपको जाना होगा यहाँ पे द लास्ट कॉलम में, आप देख रहे हैं लास्ट कॉलम में सेकंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो प्रोग्राम है उसमें हमें क्लिक करना है व्यू प्रोग्राम के ऊपर। जैसे हम व्यू प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हम इस पेज पे आएंगे जहाँ पे हमें बोलेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स चुनने के लिए, प्रोग्राम 1 2 3। इसके बाद में प्रोग्राम, जैसे ही हम प्रोग्राम 1 चुनेंगे तो इट एंटर्स इनटू दिस पेज, और यहाँ पे ये फर्स्ट पेज वैसे लगेगा, ऐसे दिखता है।
और यहाँ से हमें जाना है लॉगिन के लिए। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ जाएंगे जहाँ पे हमने लिखा है स्टूडेंट या प्रोफेशनल लॉगिन। हर इंडिविजुअल को या फिर एक कॉलेज को एक स्पेसिफिक लॉगिन आईडी या पासवर्ड मिलेगा जिसको हम डालेंगे यहाँ पे। ये लॉगिन आईडी डालने की जगह जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की लॉगिन आईडी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक लॉगिन आईडी उनको देंगे विद पासवर्ड। जब भी वो प्रोग्राम का एक्सेस करेंगे उनको उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को एक्सेस वो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द वेबसाइट लुक्स। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन कैसे? इनिशियली जैसे हमने कहा था, हर वीक के शुरुआती फर्स्ट डे में एक इनिशियल असेसमेंट होगा और साथ ही साथ हर वीक के सैटरडे को एक पोस्ट असेसमेंट भी होगा और एट द एंड ओवरऑल 4 वीक्स का एक असेसमेंट और होगा जहां पे स्टूडेंट्स को उस बेसिस पे और उसके क्लियरेंस के तौर पे, जब वो सक्सेसफुली उन असेसमेंट्स को कंप्लीट करेगा, स्टूडेंट को हम सर्टिफिकेशन देंगे। कहीं ना कहीं ये हमें एक आइडिया देगा कि कितना उनका नॉलेज इम्प्रूव हुआ है कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस वन। जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो था या प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो है, उनका डिफरेंस कितना है, कितना नॉलेज उन्होंने गेन किया है। और साथ ही साथ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। सो सर्टिफिकेशन होगा डिजिटल तौर पे, जो उसको हम डिजिटल सर्टिफिकेशन कह रहे हैं। स्टूडेंट वो कहीं से भी उसका अपने लिए प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो सर्टिफिकेशन उनके साथ रहेगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस? जैसे इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कहीं ना कहीं पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली इसीलिए बोल रहे हैं जैसे कि स्टूडेंट का टाइम बचाता है और साथ ही साथ इसका फीस जो हमने फाइनलाइज किया है, दिस इज नॉट मेकिंग मच मोर डिफरेंस विथ व्हाट वी आर टेकिंग अर्लियर। पहले जो था उसके हिसाब से उतना ही होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टू इट, लेकिन उससे महंगा भी नहीं होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या फिर दिल्ली में आके रहने के लिए उनको कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस हैंडल नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये बिगेस्ट एडवांटेज कहलाएगा उनके लिए। उसके अलावा एक एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ नर्सिंग टीम ही नहीं, विद द हेल्प ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, हमारे टीम में नर्सेस भी हैं, नर्सिंग फैकल्टी, सीनियर नर्सिंग फैकल्टी भी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स भी हैं, प्लस साइकोलॉजिस्ट, रिहैब प्रोफेशनल्स। तो बहुत डिफरेंट कैटर के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में। तो कहीं ना कहीं उनके साथ इंटरेक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को मिलेगा इस चीज़ से। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, हर स्टूडेंट का जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन या फिर लॉगिन आईडी होगा, यूनिक लॉगिन आईडी होगा, तो हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल तौर पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उनको असेसमेंट भी इंडिविजुअल बेस पे ही होगा और कहीं ना कहीं प्रोग्राम एक्सेस भी उनका इंडिविजुअल बेस पे ही होगा। तो स्टूडेंट का हम इंडिविजुअल तौर पे अटेंशन दे रहे हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें तो जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, ये सब कुछ आसान से समझ में आने वाले रोल प्लेस या सिमुलेशंस या ट्यूटोरियल्स के द्वारा रिकॉर्ड करके उसका मल्टीमीडिया बना के हमने बनाया हुआ है। सो दीज आर ऑल फ्यू एडवांटेजेस जहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसके अलावा हम बात करें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे बेसिक इनपुट्स हैं, एमएससी, एमएमएससी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या हिस्ट्री टेकिंग, ये कैसे होती है इसको हमने आसान तौर पे सिमुलेशंस या फिर रोल प्लेस के तौर पे हमने दिखाया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए और उसी हिसाब से हमने ये कंटेंट डेवलप। नेक्स्ट वन हम बात करें तो जब भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उसको उस स्टूडेंट को एकेडमिक सर्वर का एक्सेस भी मिलेगा। एकेडमिक सर्वर जहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ ट्यूटोरियल क्लासेस ही नहीं, ना ओनली सिमुलेशंस ही नहीं, रोल प्लेस ही नहीं, उसके अलावा भी एडेड चीज़ें, वैल्यू एडेड चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कुछ मल्टीमीडिया हो गया, कुछ ई बुक्स हो गए, कुछ आर्टिकल्स हो गए, ये या फिर जैसे पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका दिलचस्पी होता है अपने रिसर्च प्रोग्राम को कंप्लीट करने में, तो उसके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है सपोर्ट करने के लिए, तो वो सारे कहीं ना कहीं उसका एक्सेस ये एकेडमिक सर्वर से हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इन टर्म्स ऑफ जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो फाइनल वन,
जैसे मैंने कहा था, हर सैटरडे को इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस होगा, लाइव सेशंस होंगे। इसमें हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस लेंगे पहले, और स्टूडेंट्स के पास एक ईमेल एक्सेस भी होगा जहाँ पे वो मेल कर सकते हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उसको मेल कर सकते हैं। प्रायर टू द सेशन हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर के साथ उनको मिलेंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे इन द लाइव सेशन। और उसी दौरान कुछ लोगों को फर्दर कोई डाउट्स होते हैं तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे। और ये लाइव सेशंस प्रोफेशनल्स के द्वारा हैंडल की जाएंगी, विच में इंक्लूड नर्सिंग प्रोफेशनल्स, और साथ ही साथ साइकोलॉजी या फिर साइकेट्री प्रोफेशनल्स भी इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस विच वी वर टॉकिंग अबाउट। सो इसको हम टोटली एंटायरली, इस प्रोग्राम को हम कह रहे हैं डिजिटल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे हम कुछ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की मदद से हम कहीं ना कहीं जो भी अभी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए लैग कर रहा था, उसको कंप्लीट करने के लिए और एक प्रॉपर तरीके से करने के लिए इस नए इनिशिएटिव के साथ आए हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।